हम जहाँ रुके थे वहीं से आगे चलेंगे। हमारा विषय जो प्रेम का था उस पर चल रहे हैं हम। In fact, in the past few weeks, we're looking at the foundations of Christian faith, hope, and love. और हम पिछले कुछ हफ्ते से जो नींव है मसीह विश्वास की, जो कि विश्वास, आशा और प्रेम है, उस पे हम मनन कर रहे हैं। And last week we spoke about receiving the love from God to manifest the love towards other people, including enemies. और कुछ हफ्ते से पिछले हफ्ते में मनन किया था कि हम परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे जीवन में है वो कैसे हम दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, अपने वैरियों के ऊपर भी। As we obey God's word, His love is made complete in us. 1 John chapter 3, verse 5. पहला यूहन्ना 3:5 के अनुसार जब हम 1 John chapter 2 verse 5, sorry. पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, और जो कोई उसके वचन पे चले उसके सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। As we grow in His knowledge of God, the love of God the Father which He has for God the Son be poured into our hearts. John 17:26. और यूहन्ना 17:26 के अनुसार हम जब हम प्रेम करते हैं तो इसका मतलब उससे हम प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। As you obey God's word, we have difficulties in life and we rejoice in difficulties. God's love is poured on us through the Holy Spirit, according to Romans chapter 5 verse 5. और रोमियो 5:5 के अनुसार जब हम समस्या में जाते हैं और समस्या में से विजय होकर निकलते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे से प्रकट होता है, और ये बात हम रोमियो 5:5 के अनुसार देखते हैं। But in this evening we're going to look at manifesting this love in the context of the ministry as we minister to people. आज हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन से प्रकट करें, वो अपनी सेवकाई के विषय में आज हम देखेंगे। And I'll speak on this today and also on next Wednesday. But first we're going to look at the ministry of the Lord Jesus Christ. हम आज और अगले हफ्ते भी हम इस बात पे मनन करेंगे, पर आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को। He is a personification of love and He ministered to people in the love of God. वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम का प्रगटीकरण है, और वो परमेश्वर ने कैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को अपनी सेवकाई से प्रकट किया, वो हम देखेंगे। In His words and in His deeds, He manifested the love of God. परमेश्वर ने अपने कामों में और अपने शब्दों से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। In Colossians chapter 3 verse 17 we read, whatever you do in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. और कुलुसियों 3:17 में पढ़ते हैं, हम वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करो। In the name of Jesus means as He would have done and as He would have spoken. और प्रभु यीशु मसीह के समान मतलब जैसा वो बोलते या जैसा वो करते उस तरीके से। That's why throughout our lives we must study the 4 Gospels and study the life of the Lord Jesus Christ as He lived on this earth. तो जब हम 4 सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जब इस जीवन में जिए, कैसे उन्होंने अपने जीवन से अपनी सेवकाई करी। There are only 4 Gospels about the life of Jesus Christ on this earth. 4 सुसमाचार हैं जो प्रभु यीशु मसीह इस जीवन में थे, उसके जीवन को जो दिखाते हैं वो 4 सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। Matthew 28 chapters, मत्ती के 28 अध्याय, John 21 chapters, और यूहन्ना के 21 अध्याय, Mark 16 chapters, और मरकुस के 16 अध्याय, and Luke 24 chapters, और लूका के 24 अध्याय। all together less than even 100 chapters. और ये सारे मिला के जो है करीब 100 अध्याय बनते हैं। Less than that, much less than that. और उससे भी कम बनते हैं। And we might think we know it very well, but throughout our lives you have to study it because something new God will speak to us about the life of Jesus. You have to imitate His life. और हम जब भी इस वचन को पढ़ते हैं लगातार पढ़ते रहना है, और हम जब देखें तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने कामों से उसको प्रकट करें हम भी वैसे। Ephesians chapter 5 verse 1 says, be imitators of God. इफिसियों 5:1 में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के सदृश बने। The life of God lived on this earth is totally manifested in the life of the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का जो प्रेम वो प्रकट होता है, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जिया वो प्रकट करता है परमेश्वर के प्रेम को। So again we study these 4 Gospels to study the life of Christ as He walked this earth. तो हम 4 इन सुसमाचारों को पढ़ते हैं और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपने जीवन को बिताया। You'll be amazed to see how He ministered to people totally in the love of God.
हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की सेवकाई करी पूरे परमेश्वर के प्रेम से भर के। He never condemned anybody. प्रभु ने किसी को भी दोष नहीं लगाया, He always built up people. लोगों को हर समय बढ़ाते रहे, बनाते रहे। He ministered to sinners but never condemned sinners. वो पापियों की सेवकाई तो करी पर पापियों पे दोष नहीं लगाया। He hated sin because he's God himself, become a man, but loved sinners. पाप से तो घृणा करी क्योंकि परमेश्वर थे, पाप से दूर, पाप का उनके पास कोई मतलब नहीं था, पर पापी से प्रेम करते थे। In the same way, we are called to be people who hate sin but love sinners in spite of who they are, simply because God loves them and wants them saved. उसी तरीके से हमें भी पाप से तो घृणा करनी है पर पापी से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है पाप से घृणा करते हैं, पापी से प्रेम करते हैं। And the word that Jesus spoke, they were basically gracious words according to Luke 4:22. और अकॉर्डिंग टू Luke chapter 4 verse 22. लूका 4:22 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बोला वो अनुग्रह के शब्दों को बोला। In fact, those who heard him were amazed because he spoke gracious words. बल्कि ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के शब्द सुन के लोग अचंभा करते थे। And Luke 4:32 says he spoke words of authority. Again, they were amazed at his teaching because he spoke with authority. और लूका 4:32 में ये भी लिखा है कि उपदेश से चकित होते थे लोग क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। Normally in the world, authority and grace don't go together. Very authority means you're very, you're patronizing, you are controlling people, and you flex your authority among people. That's what in the worldly ways is like that. और संसार में ये प्रेम और अधिकार ये दोनों एक साथ नहीं चलते कि अगर हमारे पास अधिकार आ जाए तो लोगों पे हम दबाव डालने पड़ लगते हैं, अपनी बातों को उन पे थोपने लगते हैं। The Lord spoke words of authority and he spoke with grace. पर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ भी बोला पर बड़े अनुग्रह से बोला। And he was questioned by the people, by what authority you're doing this? Who gave that authority? और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि ये जो तू कह रहा है, ये कर रहा है, ये किसके अधिकार से करता है? And Jesus knew that he spoke by the authority of the Father in heaven because he was taught by the Father in heaven. और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये अधिकार प्रभु उनके पिता परमेश्वर ने उनको दिया है क्योंकि वो उसी अधिकार से प्रचार करते थे। And we read a wonderful story in the Bible about the Pharisees and priests of the law bringing a woman on adultery to Jesus in 8th chapter of John. और यूहन्ना के 8वें अध्याय में बड़ी सुंदर एक कहानी को देखते हैं जहाँ पे जो लोग थे वो एक वैश्या को पकड़ के लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि उसका न्याय करे। They want to trap him in his words. और वो प्रभु यीशु मसीह को उन्हीं के शब्दों में फंसाना चाहते थे। They asked him a question. This lady is caught in adultery. The law says she should be stoned to death. What do you say? और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि ये स्त्री जो थी वैश्या की रीति में पकड़ी गई है, अब इसके नियम के अनुसार इसको सजा पत्थर से मार देना है, पथरवा करके, आप क्या कहते हैं? And they were trying to trap him. What is the trap in that? और वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे जाल में। इसमें क्या जाल दिखाई दे रहा है? If he says stone her, he would have gone against the Roman law. Because Roman law says only a Roman citizen can pass a sentence of death. कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है इसको पथरवा करके मार दो, तो वो रोमी कानून के आगे विरोध में हो जाता है क्योंकि रोमी सरकार को अधिकार था कि किसी को मृत्यु की सजा दे। If he said don't stone her, he would have contradicted the Old Testament law of Moses. और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसको पथरवा मत करो, तो पुराने नियम की जो मूसा की व्यवस्था थी उसके विरोध की बात हो जाती। We tell the people who brought the lady, he was not sin, let him cast the first stone. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहला पत्थर इसको मारे। And the Bible says how he begins to write on the ground certain things, and probably he wrote about the sins of the people who brought the lady. और बाइबल में लिखा है कि कैसे उंगली से वो जमीन पे कुछ लिखने लगे। शायद जो लोग उस स्त्री को लेके आए थे, उन्होंने जो पाप किए थे वही प्रभु यीशु मसीह जमीन पे लिख रहे थे। One by one they all went away. और एक एक करके वो सब चले गए। Only Jesus remained. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहां रह गए। He was sinless. और वो पाप रहित थे। Only he had the right to judge her. और प्रभु यीशु मसीह ही थे जिसको ये अधिकार था कि उसका न्याय करे। He asked her, "They've all gone away. No one condemned you?" प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, वो तो सब चले गए, किसी ने तेरे पे दोष नहीं लगाया? He tells her, "Neither do I condemn you." और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोला, ना मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। He never came for condemnation. He came for salvation.
वो दोष लगाने के लिए नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह तो उद्धार करने के लिए आए थे। He tells us, go now and leave your life of sin. तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तू जा और अपने पाप वाला जीवन को त्याग दे, छोड़ दे। It does not endorse her sin, but he said, leave your life of sin, but I won't condemn you. प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को ये नहीं कह रहे ठीक है कोई बात नहीं करती रहे। प्रभु यीशु मसीह या सिद्ध नहीं कि उसको सही साबित नहीं करे, उसको कह रहे इसको छोड़ दे, पर मैं तेरे को दोष नहीं लगाता। Personification of grace and compassion. परमेश्वर के दया का और अनुग्रह का एक प्रगटीकरण यहाँ देखते हैं। Also, we read in the book of Luke, 19th chapter, verse 1 to 10. Later on, you can read that passage. और लूका उसका 10वें लूका उसके 19वें अध्याय की 1 से 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Story of Zacchaeus. और यहाँ जक्कई की कहानी हम पढ़ते हैं। Zacchaeus was a chief tax collector. और जक्कई तो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। And they were very notorious people because they took a lot of bribes, the tax collectors in those days. और वो बहुत ही लोग उससे चिढ़ते थे क्योंकि ये जो चुंगी लेने वाले लोग होते थे ये बड़े खराब लोग होते थे। And the Lord is passing by Jericho, and Zacchaeus wants to look at Jesus. He climbs the top of a tree. The short man hides himself among the leaves of the tree, a sycamore fig tree. और क्योंकि जक्कई प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर क्योंकि ये नाटा था इसलिए वो दौड़ के एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। And as Jesus walks by, he looks at Zacchaeus. और जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस जक्कई को ऊपर सर उठा के देखा। He identifies Zacchaeus. He says, he calls him by name. और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को पहचान लिया, उसको नाम लेके बुलाया। Zacchaeus, come down. जक्कई झट उतरा। I must come and stay in your house. क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। I suspect there must have been a pause between him saying, Zacchaeus, come down. और शायद लगता है कि शायद प्रभु ने एक बखवा दिया हो, जक्कई नीचे आ जा। And between the next sentence, I must stay in your house, there must have been a pause. और शायद जो अगली बात है कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, इसके बीच में भी बखवा दिया होगा। The moment he says, Zacchaeus, come down, he would have got a little high blood pressure. और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला होगा ए जक्कई झट उतरा, तो जक्कई को उसका ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ गया होगा। Because he wants to hide among people, and here Jesus calling him by name, come down. क्योंकि वो तो लोगों से बचना, लोगों के बीच में छुप के देखना चाहता था, और प्रभु यीशु मसीह उसका नाम लेके बुला रहे हैं। And Zacchaeus knew how much of sins he had committed. और जक्कई जानता था उसने कितने पाप किए हैं। He thought he's going to be identified, and then Lord is going to blame him for his sins. वो सोच रहा होगा अब प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया, अब ये नीचे बुला के मेरे सारे पाप जो मैंने किए हैं वो बताएंगे। The Lord says, I must come and stay in your house. प्रभु कहते हैं मुझे अवश्य है तेरे घर में, आज तेरे घर में रहना अवश्य है। How many people are like Jesus to stay in their house? कितने लोग चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आके रहें? Or he wants to go to the house of a sinner, and the others were saying he's going to the house of a sinner. और प्रभु यीशु मसीह जो एक पापी के घर में जाने की बात कर रहे हैं। The grace that Jesus manifested to Zacchaeus made him repent. और जो अनुग्रह प्रभु ने जक्कई के ऊपर प्रकट किया, दिखाया, उसी के से वो उसने पछतावा किया। The Lord never told him about how many people he cheated, how much money is made in corruption or whatever. He just said, I want to stay in a house. That's all. प्रभु ने उसको बिल्कुल नहीं बोला कि तूने कितने लोगों को धोखा दिया, कितने को लूटा, या क्या क्या गलत किया। बस बोला मैं तेरे घर में रहना चाहूंगा, आना चाहता हूँ। Tells everybody, in front of everybody, tells Jesus, here and now I give half my possession to the poor. And if here is someone, I'll pay 4 times the amount. और वो जक्कई ने एकदम बोला कि मैं जो आधी संपत्ति से कंगालों में दे देता हूँ, और किसी से अन्याय किया है तो उसका 4 गुना भी फेर दूंगा। The Lord never told him what all he had done, but he himself confesses because he was convicted by the gracious word Jesus spoke. I must stay in your house. प्रभु ने उसको कोई दोष नहीं लगाया, पर क्योंकि प्रभु के वो जो अनुग्रह वाले शब्द से कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, उसी से वो उसका मन पसीज गया और उसने अपने पापों को मान लिया। He came to seek and save those who are lost, and he will use us to seek people who are lost and share the gospel of Christ. प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आए, और प्रभु हमारे प्रयोग करते हैं कि हमको प्रयोग करें कि हम उनको ढूंढें, उनको परमेश्वर का वचन दें। Even in actions, he was so gracious. अपने कामों में भी प्रभु यीशु मसीह बड़े अनुग्रहकारी थे। After delivering the Sermon on the Mount, जब लोगों ने पहाड़ी संदेश को सुना, and he came down the mountain, और जब पहाड़ से नीचे उतरे, the 88th chapter of Matthew, the first few verses we read about how as he came down, there was a leper nearby,
who looked at Jesus, knelt down before Jesus, and says, Lord, if you are willing, you can make me clean. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर के आए तो वहां उन्हें एक कोढ़ी व्यक्ति मिलता है और उसको आके प्रणाम करता है प्रभु यीशु मसीह और कहता है यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध तू मुझे शुद्ध कर सकता है. And normally the practice was that a leper has to identify himself as a leper, and if the Jew knows a leper, he won't come near. और जो नियम था वो ये था कि अगर कोई कोढ़ी है तो उसको बताना पड़ता था कि मैं कोढ़ी हूं, मैं शुद्ध हूं, और यहूदी उसके पास नहीं आते थे. And sometimes leprosy is not visible on the face, but maybe in the body, and is covered by robe, whatever they are wearing. और कई बार तो ये दिखाई ना दे अंगों में बाहर, पर अंदर शरीर के अंदर वाले जो कपड़ों से ढके हुए अंग है वहां पे कहीं कोढ़ हो. If a Jew comes near a leper, he becomes defiled. और अगर एक यहूदी ऐसे कोढ़ी व्यक्ति के पास आ जाता था तो वो अशुद्ध हो जाता था. If a leper has leprosy, it can't be seen visibly on his face or whatever, and he's walking on the road, and a Jew comes, he's supposed to acknowledge it. Unclean, unclean, unclean. He has to say that he's unclean. और अगर कोई कोढ़ी सड़क पे जा रहा होता है और सामने से यहूदी व्यक्ति आ जाए तो उसको चिल्ला के बोलना पड़ता था मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध अशुद्ध बोलना पड़ता था उसको. He's supposed to be honest and tell people he's a leper, don't come near me, in other words. क्या वो बाहरी रूप से उसका कोढ़ दिख नहीं रहा, पर उसको ईमानदार होना चाहिए होता था और उसको बताना पड़ता था कि मैं कोढ़ी हूं. Here is Jesus coming, walking and coming, and from the mountain down, and the leper says, Lord, if you're willing, you can make me clean. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और ये कोढ़ी व्यक्ति सामने से आके कहता है तो यदि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. Normally a Jew has to keep certain distance, maybe 30 feet away from the leper, because shouldn't come near him. और यहूदी जो व्यक्ति होते थे ये कोढ़ी से करीब 20-30 फीट दूर रहते थे और उसके नजदीक नहीं आते थे. And Bible says Jesus touched him. He touched him and said, I am willing, be clean. और वचन में लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा. He broke the norms of Judaism by coming near and touching this person. और he broke the conventions of the Jews by touching the leper. और उसने जो यहूदियों का कानून था कि कोढ़ियों को छूना नहीं, उस नियम को तोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने. And just compassion, love and compassion for a person who was crying out to be, Lord, if you're willing, you can make me clean. So be willing, Lord. In other words, have mercy upon me. सिर्फ दया और अनुग्रह, सिर्फ उस व्यक्ति के ये कहने से प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु ने उस पे दया करी, उसको चंगा किया. There's so many examples in the Bible of Jesus' compassion manifested in his ministry. और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां प्रभु ने अपने दया और ये जो कृपा का जो उसके जीवन से प्रकट किया अपने कामों के द्वारा से. His life and ministry came from the relationship with the Father in heaven. और उनकी सेवकाई और उनका जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह का, वो प्रभु पिता के साथ जो रिश्ता था उसके द्वारा से ये काम हो करते थे. He did nothing on his own. प्रभु ने अपने आप से कुछ नहीं किया. John 5:19 says the son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. और यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि मैं सच सच कहता हूं पुत्र आप कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है. Because whatever the Father does, the Son does. जो कुछ पिता करता है वो ही पुत्र करता है. Similarly, his ministry of the word came from listening to the Father in heaven. और उसी तरह से प्रभु की जो बोलने की जो सेवकाई थी अनुग्रह वाली, वो भी जो पिता से सुनते थे उसके द्वारा से. Also, we read in the Bible about not only the Jews are amazed at the way the gracious words he spoke with authority. They were amazed for one more reason. और हमने देखा कि प्रभु जो वहां के लोग थे, यहूदी लोग थे, वो उनके प्रभु के अनुग्रह के शब्द से अचंबा करते थे, उसके सामर्थ्य कामों से अचंबा करते थे, और एक चीज से और अचंबा करते थे. When he spoke in the Feast of Tabernacles, those who heard him were again amazed at his teaching. और जब प्रभु ने वो जो पर्व में बोला, उसमें उसकी शिक्षा से भी वो अचंबा करते थे. And they had this question. और उनके पास ये प्रश्न था. Matthew 7:15. मत्ती 7:15. How does man get such learning without having studied? वो पूछने लगे कि ये कैसे एक व्यक्ति जो है बिना शिक्षा पाए ऐसा वचन कैसे बोल सकता है. And he says, my teaching is not my own. It comes from him who sent me. और वो कहते हैं कि मेरी शिक्षा जो है ये मेरी ओर से नहीं है, पर ये उसकी शिक्षा है जिसने मुझे भेजा है. If anyone chooses the will of God, he'll find out my teaching comes from God, as I teach on my own. और जो प्रभु की ओर से वो पहचान लेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ओर से नहीं, पर पिता ने जो मुझे कहा है वो ही मैं बोलता हूँ, वही उसकी ओर से है.
I think it's John 7:15, not Matthew. Yes, that's what. I was searching, it's not there. Yeah, John 7:15-16. माफ कीजिए, यहुन्ना 5:17-15। John 7 chapter 15-16. यहुन्ना 7:15-16। Question was, how did he get learning without having studied? और उनका प्रश्न ये था कि बिना विद्या पढ़े ये कैसे ये बात, इसके पास ये सब बातें आ गई। The Lord never went to a formal rabbi school to learn theology. और प्रभु तो शायद किसी रब्बी के स्कूल में गए होंगे, शायद गए भी नहीं होंगे कि उस वहां से जो मूलभूत शिक्षा उसको प्राप्त कर सके। So they had this question, how come he learned so much without gone to a theological college? और वो क्या अचंभा करने लगे कि बिना पढ़े इतनी विद्या से कहां से आ गई। Gave a simple answer, verse 16. और यीशु मसीह ने साधारण सा उत्तर दिया 16वीं आयत में, My teaching is not my own, it comes from him who sent me. प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। If anyone chooses to do the will of God, he'll find out your teaching comes from God, or I speak on my own. यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ही ओर से कहता हूं। The gracious word that Jesus spoke, the authority by which he spoke, the things he did, all came from fellowship with the Father in heaven. और यीशु मसीह जो भी अनुग्रह के शब्द बोलते थे, जो अनुग्रह सामर्थ्य काम करते थे या जो भी शिक्षा देते थे, ये सब पिता की ओर से जो उनको मिलता था उसी से करते थे। He spent so much of time physically alone with the Father. और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ शारीरिक रीति से बहुत समय बिताते थे। Very often I shared with you about how the prayer life of Lord Jesus Christ was very, very unique compared to Christian prayer life. और एक बार भाई ने पहले भी शायद बताया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना का जीवन था वो हम मसीहों से कितना भिन्न था। When he was among lot of people, very short prayers. जब बहुत सारे लोगों के बीच में होते थे प्रभु यीशु मसीह बहुत छोटी प्रार्थना करते थे। But when there were more than 5,000 people, he just gave thanks and broke bread. और जब 5,000 लोगों के बीच में थे सिर्फ धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ के दे दी। When 2 or 3 people were there, maybe 1 hour in prayer in the Garden of Gethsemane. और जब 2-3 लोग थे गत्सेमनी की वाटिका में तो 2-3 घंटे तक प्रभु ने प्रार्थना करी। When nobody was there, all the time in prayer. और जब कोई नहीं होता था तो सारा समय प्रार्थना में ही बिताते थे। He spent whole nights in prayer. पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे। When he used to be in Jerusalem, he used to go to Mount of Olives and pray. जब यरूशलेम में थे तो जैतून के पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे। To wait upon the Father, to hear from the Father and to do what he had to do based on what the Father taught him. और पिता के साथ समय बिताते थे और जो पिता जो भी करते थे, जो भी बोलते थे, वो पिता जो उनसे कहता था करने को वो ही काम करते थे। Mystery came from the fellowship with the Father. प्रभु की सेवकाई परमेश्वर के साथ जो उनकी संगति थी उसके द्वारा से हुई। And then he told the Lord, the Father in heaven, when he prayed in 17th chapter of John. और यूहन्ना के 17वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं in verse 18 और उसके 18वीं आयत में as the Father sent me, so I'm sending you. I mean, he's telling the Father in heaven, as you send me to the world, I'm sending them into the world. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से ही कह रहे हैं कि जैसा तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा। He's praying for the disciples, as you have sent me, I'm sending them into the world. और चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जैसे आपने मुझे भेजा था वैसे ही मैं इन चेलों को भेज रहा हूं। Then he told the disciples in the 20th chapter of John, और अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना के 20वें अध्याय में verse 21, उसकी 21वीं आयत में, as the Father sent me, I'm sending you. कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। In other words, as Jesus did what he did and spoke what he spoke through fellowship with the Father, और जैसा पिता बोलते थे वैसे प्रभु बोलते थे वैसे ही करते थे। we are called to speak what we speak and do what we do through fellowship with our Lord. और जैसे प्रभु यीशु मसीह तो अपने पिता के साथ संगति के द्वारा से बोलते और करते थे, हमें जो है अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रख के वैसे ही बोलना और करना है। In 1 Corinthians 1:9 is written, God who called us into fellowship with the Son Jesus Christ the Lord is faithful. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। What the lesson we learned from this? Our ministry of word and deed should come from an intimate fellowship with the Lord.
इसका मतलब ये है कि हमारी सेवकाई, हमारी बातचीत, जो भी हम करते हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ रिश्ते के द्वार से होना चाहिए। There's no effective ministry without prayer. और अगर हमारी प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो हमारी सेवकाई में कोई प्रभाव नहीं होगा। I'd qualify the word prayer by saying fellowship with the Lord. Because in prayer, normally we just go to God and ask for so many things. We petition and like that going shopping. और प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना। प्रार्थना का मतलब वो नहीं कि हम एक बहुत लंबी, जैसे हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं लिस्ट लेके, वैसे हम प्रार्थना करते हैं, ये करो ये करो। And in this list, there is no price tag on the right side. It's only ask and be given to you. और उसमें जो दाहिनी साइड में उसकी कोई कीमत भी नहीं लिखी हुई है। हमारे पास बस बस हम उसमें बोलते जाते हैं कि हमारे लिए हो जाएगा, आपकी मांग लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, उस बात पे हम चलते हैं। When people go to God and pray, they ask so much. Then they say, I don't know what to pray. I've asked everything. Nothing more to ask. Why should I only ask and listen to God? लोग कहते हैं पर अब मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरे पास अब कुछ मांगने के लिए नहीं है, अब मैं क्या प्रार्थना करूं। तो सिर्फ प्रार्थना करना, मांगना प्रार्थना नहीं है। There's some people go to God the same list every day, every morning, same list. After 1 month, they get so tired of the list also. और कई लोग तो वही एक ही अपनी जो लिस्ट बना रखी है डिमांड की, वही लेके रोज परमेश्वर के पास चले जाते हैं और वो मतलब वो एक ही चीज बोलते रहते हैं। Then they tell the Lord after one month, Lord, SS list, amen. और वो एक महीने के बाद बोलते हैं, प्रभु जैसी वो लिस्ट है ना उसी की तरीके से और आमीन। You remember what I said yesterday? No, same thing, Lord, same thing. प्रभु जो मैंने कल कहा था, आपने जो मैंने बोला था ना कल, वही बात है, आमीन। Listen to God, listen to more than talking to Him. और प्रार्थना करना परमेश्वर की सुनना है, बोलने से ज्यादा उसकी सुनना प्रार्थना है। The book of Ecclesiastes, chapter 5, from verse 1, we read, सुबोपदेशक 5:1 से हम पढ़ते हैं आगे, guard your steps when you go to the house of the Lord. कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। Go near to listen than rather than offer the sacrifice of fools. सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। God is in heaven, you are on earth, let your words be few. और तेरी बातें उतावली से ना करना, ना मन की बात उतावली से परमेश्वर के सामने रखना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पे है। And verse 7 says, stand in awe of God. और 7वीं आयत में लिखा है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। In other words, listen to God more than talking to God. दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर की सुनना ज्यादा बोलने से। Today we listen to Him by reading the scriptures and asking God to speak to us through the scriptures. आज हम परमेश्वर के से पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें कर। The first century church, as the church was growing, the problems began to surface, problems. और जब पहली शताब्दी की कलीसिया थी तो वहां पे शुरुआत में कुछ समस्या आने लगी वहां पे। The Grecian Jews complained against the Hebraic Jews that their widows were neglected the distribution of food. और जो यूनानी जो मसीह स्त्रियां थी, यूनानी स्त्रियां जो प्रभु के पास आ गई थी, और वो यहूदी स्त्रियों की शिकायत कर रही थी कि ये पक्षपात करते हैं, जब खाना बढ़ता है हमारे साथ पक्षपात होता है। And there was a problem there about discrimination. और वो पक्षपात की बात वहां पे समस्या आ रही थी। It was a practice when they met together that the widows would be given food by the congregation, and the Grecian Jews, whose language is Greek by which they ministered, and the other Hebraic Jews in Hebrew language, there was a linguistic difference. और जो उस समय के जो मसीह लोग थे, उसमें यूनानी लोग भी थे मसीह, और यहूदी लोग भी थे, और उन दोनों की भाषा में फर्क था, इसलिए उन दोनों में भिन्नता थी थोड़ी। And the apostle realized this is getting too much. और प्रेरितों ने समझ लिया इस बात को कि ये जो पक्षपात और जो विरोध बीच में इन मतभेद है, ये बढ़ता चला जा रहा है। And they told the church, choose 7 people full of the Holy Spirit and wisdom. We're going to respond to them, and we will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. और वो उन्होंने बोला, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण चुन लो, कि हम उन्हें इस काम को ठहरा दें, पर हम जो है प्रार्थना में सेवा में लगे रहे। They realized that they can't neglect the ministry of the word of God for the sake of waiting on tables. और वो इस बात को उन्होंने समझ लिया है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सेवा करने में को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इसी काम में लग के कि इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम करते रहें। Not that it's not a very important job to do. In fact, they chose 7 people full of Holy Spirit and wisdom to do this work. But apostles were apostles. They're called for ministry of the word and prayer.
ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण काम नहीं था, उन्होंने इसलिए 7 सुनाम पुरुषों को चुना कि वो जो आत्मा से भरे हो, पवित्र आत्मा जी से, कि वो इस काम को करें। पर उन्होंने जो प्रेरित थे, उनका काम था प्रार्थना में समय बिताना, परमेश्वर के वचन को बाँटना, ये काम था। There's no effective ministry without fellowship with God. अगर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, तो हमारी सेवकाई में कोई प्रभाव नहीं होगा। But all of us have a ministry, but different kinds of ministry, but everything should flow from a closeness to God because love is poured out into hearts to fellowship with God. और हम सबके पास अपनी-अपनी सेवकाई है, पर हमारी जो सेवकाई है परमेश्वर के प्रेम से होनी चाहिए, और वो सेवकाई तभी हो सकती है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उंडेला हुआ हो। When we have fellowship with the God of love all the time, how can you not have the love of God? जब हम उस प्रेमी परमेश्वर के साथ संगति करेंगे हर समय, तो कैसे हो सकता है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम ना हो? We should never neglect our personal time of listening to God. हमें अपना जो व्यक्तिगत समय है परमेश्वर की सुनने का, उसे कभी भी हमें नजरअंदाज या हल्का नहीं लेना चाहिए। Sometimes we get so used to ministry that it becomes second nature for us, become a habit. And sometimes we can take it lightly. Oh, I spoke on the subject before. I know what to speak, but then we must wait for fresh manna from God. और बहुत जगह हम अपनी सेवकाई में सोचने लगते हैं, अरे ये तो कोई बात नहीं है, आदत सी हो गई है, अरे ये तो वचन मैंने पहले दिया हुआ है, इसी को दोबारा बोल दूंगा। पर हमें उसका इंतजार करना चाहिए, परमेश्वर शायद उसी में से हमारे को और ताजा मन्ना दे। What to speak, how to minister to people is all fine, but do we do it in the love of God? लोगों की सेवका करना, लोग कैसे बोलते हैं, वो सब कुछ ठीक है, पर हम कैसे परमेश्वर के लोग, क्या हम उसको परमेश्वर के प्रेम के द्वारा से करते हैं? In Ephesians chapter 4, verse 15, read about Paul writing, speaking the truth in love will go up in the head that is Christ. और इफिसियों 4:15 में लिखा है, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। We never compromise on the truth. Always speak the truth. Don't compromise on the truth. हमें हर समय सच्चाई को बोलना है, कभी भी सच्चाई को हमें उसके साथ हमें कोई वो नहीं करना कि सच्चाई नहीं बोलनी, ऐसा कुछ नहीं करना। The truth has to be spoken in love. और पर ये सच्चाई जो है वो प्रेम से बोलनी है। As you study the life of the Lord Jesus Christ in the 4 Gospels, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो उसके जीवन को हम यहाँ 4 सुसमाचार में पढ़ते हैं and have fellowship with Him, और उसके साथ संगति करते हैं, we'll find ourselves doing what He did, and sometimes even more than that. तो हम देखेंगे कि हम जो है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, और बल्कि कई बार उससे ज्यादा ही करने लगते हैं। In John 14:12, He told the people listening to Him, they are basically the apostles. और यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। Anyone who has faith in me will do what I've been doing. वो कहते हैं, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। He was teaching the apostles, but it's not only for the apostles, it's for anyone who believes in Him. प्रभु यीशु मसीह तो अपने चेलों को जो प्रेरित थे उनको शिक्षा दे रहे थे, पर जो भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास रखता है उनके लिए भी यही बात है। He's telling them that anyone who has faith in me will do what I've been doing. और वो कह रहे हैं कि जो भी मुझ पर विश्वास रखता है, जो मैं करता हूँ वो भी कर पाएगा। He will do even greater things because I am going to the Father. पर ये कहते हैं वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Jesus going to the Father basically means receiving from the Father promised Holy Spirit, we pours out upon His people for effective, fruitful ministry. और पिता के पास जाना मतलब पिता के पास जाके आत्मा को हमारे अंदर उड़ेलना, ताकि हम उस आत्मा के मदद से लोगों के अंदर और ज्यादा प्रभावशाली सेवा कर सके। Next we're going to see from the life of the Apostle Paul, and then apply to our own lives how we can be sharing the word of God, sharing actions and words to people, both believers and unbelievers, in the love of God, manifesting love in relating to people. तो अगले हफ्ते हम देखेंगे पौलुस ने कैसे अपनी सेवकाई में प्रेम के द्वारा से किया, और कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हुए अपनी सेवकाई कर सकते हैं परमेश्वर की। Agape love is sacrificial love, godly love. और ये अगापे प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, जो बलिदान वाला प्रेम है, वो हम हमारे जीवन में Don't expect anything in return, but simply share their love. और उसके बदले में, उस प्रेम को बांटने के बदले में वो कुछ आशा नहीं रखते। Please come back next Wednesday, prepared for this, and go through this message again, studying the life of Jesus, and then see how we can imitate their life in our own personal walk with God. और आप अगले हफ्ते इस वचन को दोबारा सुन के आए, और फिर हम देखेंगे कैसे परमेश्वर का वचन को हम अपने परमेश्वर के प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे प्रकट कर सकते हैं। God bless each one of you. परमेश्वर सबको आशीष दे।